दोस्तों कल के मैच में मैंने आपसे कहा था कि शुभमन गिल नहीं चलेगा, उसको कैप्टन मत बनाना। और भाई जिसने भी यहाँ पर शुभमन गिल को नहीं बनाया कैप्टन, उसने यहाँ पर सारे कॉन्टेस्ट विन कर लिए हैं, चाहे वो ग्रैंड लीग हो, चाहे स्मॉल लीग हो, और चाहे हेड टू हेड के कॉन्टेस्ट हो। और दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम ऐसा ही जबरदस्त प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं जहाँ से भाई आप सारे कॉन्टेस्ट विन कर लोगे, चाहे हेड टू हेड के कॉन्टेस्ट हो, चाहे स्मॉल लीग हो, और चाहे ग्रैंड लीग हो। और पता है हम यहाँ पर सारे कॉन्टेस्ट कैसे विन कर पाते, कैसे हम लोग यहाँ पर एकदम सटीक प्रेडिक्शन कर पाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम यहाँ पर एक एक प्लेयर के बारे में पूरा डीप में एनालिसिस करते हैं कि आज का मैच जिस पिच पर होने वाला है उस पिच पर आज यहाँ पर कौन सा प्लेयर अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। उसी हिसाब से हम बनाते हैं कैप्टन और उसी हिसाब से हम बनाते हैं वाइस कैप्टन। और यही एक सिंपल सा रीजन है जिसकी वजह से हम यहाँ पर सारे कॉन्टेस्ट विन कर लेते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मैच होने वाला लखनऊ और चेन्नई के बीच में, और ये मैच होगा इकाना स्टेडियम लखनऊ में, यानी कि लखनऊ के होम ग्राउंड पर। और दोस्तों यहाँ के वेन्यू की जो पिच है ना वो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, और यहाँ की पिच पेसर्स को सपोर्ट करती है। प्लस में आज का जो वेदर है ना वो बिल्कुल क्लियर है, बारिश वगैरह कुछ भी नहीं होगी, और ना ही भाई बादल है, एकदम क्लियर वेदर है। क्योंकि मैं खुद अभी लखनऊ में हूँ भाई, एकदम क्लियर धूप निकली हुई है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ का जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर होता है वो है 166, और यहाँ का जो सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर है ना वो है 152। और यहाँ पर जो टीम फर्स्ट बैटिंग करती है उसके जीतने के चांसेस होते हैं 80%, और जो टीम यहाँ पर सेकंड बैटिंग करती है उसके जीतने के चांसेस होते हैं 20%। यानी कि इस पिच पर डिफेंड करना ज्यादा आसान है, चेस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की पिच जैसे जैसे पुरानी होती है वैसे वैसे यहाँ की पिच स्लो हो जाती है। इसीलिए भाई यहाँ पर डिफेंड करना ज्यादा आसान है। और लखनऊ और चेन्नई दोनों ही टीमों के पास भाई बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं, यानी कि जो टीम यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। क्योंकि भाई बॉलिंग तो दोनों के पास अच्छी है, यानी कि आरसीबी और बॉलिंग तो है नहीं, यानी कि बॉलिंग तो भाई दोनों के पास अच्छी है। अब बात करते हैं हेड टू हेड की, तो भाई हेड टू हेड के जो लास्ट यहाँ पर 3 मैच हुए हैं उसमें से भाई एक मैच जीता है चेन्नई, एक मैच जीता है लखनऊ, और एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया था। तो यानी कि यहाँ पर भी मामला बराबर टक्कर का है। अब बात करते हैं कि आज के पिच के हिसाब से यहाँ पर जो टॉप बैटर्स हैं और टॉप बॉलर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले बात करते हैं टॉप 4 बैटर्स की। तो भाई टॉप 4 बैटर्स हैं यहाँ पर आयुष बदोनी, के मेयर्स और ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे। और बात की जाए टॉप बॉलर्स की तो भाई टॉप बॉलर्स हैं रवि बिश्नोई, मोइन अली, तुषार देशपांडे और तीक्ष्णा। ये यहाँ पर वेन्यू के हिसाब से भाई बेस्ट बॉलर है, बट इसमें से भाई कुछ यहाँ पर फॉर्म में नहीं चल रहे और कुछ भाई खेलेंगे ही नहीं। तो वेन्यू के रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये यहाँ पर टॉप बॉलर्स और टॉप बैट्समैन है। अब बात करते हैं कि आज के मैच की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लखनऊ की। तो देखो भाई लखनऊ ने पिछले 3 मैच से अपने 2 मैच जीते हैं, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछला मैच लखनऊ हार गया था, तो इसीलिए वो यहाँ पर अपने प्लेइंग 11 में कुछ चेंज कर सकता है। वहीं बात की जाए चेन्नई की तो चेन्नई ने अपने लास्ट के दोनों मैच जीते हैं, यानी कि 3 में से 2 मैच जीते हैं, बट यहाँ पर लास्ट के दोनों मैच जीते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस है कि चेन्नई यहाँ पर कोई चेंज करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की। तो लखनऊ में ओपनिंग करने आएंगे क्विंटन डिकॉक के साथ में केएल राहुल। इसके बाद नंबर 3 पर आएंगे दीपक हुड्डा, जो कि भाई बहुत ही बेकार फॉर्म में चल रहे हैं, तो शायद यहाँ पर लखनऊ दीपक हुड्डा को चेंज कर सकता है, यानी कि रिप्लेस कर सकता है। इसके बाद नंबर 4 पर आएंगे मार्कस स्टोइनिस, फिर आएंगे निकोलस पूरन, फिर नंबर 6 पर आयुष बदोनी, फिर कुणाल पांड्या, फिर रवि बिश्नोई, फिर अरशद खान, यश ठाकुर और मोहसिन खान। तो ये यहाँ पर लखनऊ की प्लेइंग 11 हो सकती है। अगर बात करें चेन्नई की तो चेन्नई में ओपनिंग करने आएंगे ऋतुराज के साथ में रचित रविंद्र। इसके बाद नंबर 3 पर आएंगे अजिंक्य रहाणे, नंबर 4 पर आएंगे शिवम दुबे, नंबर 5 पर आएंगे डेनियल मिचेल, नंबर 6 पर आएंगे रविंद्र जडेजा, फिर MS धोनी यानी कि माही। इसके बाद शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान और पथिराना। तो ये यहाँ पर प्लेइंग 11 हो सकती है चेन्नई की, और बहुत ही कम चांसेस है कि चेन्नई यहाँ पर कोई चेंज करेगा। इसके बाद बात करते हैं हेड टू हेड विंस की। तो देखो भाई लास्ट के 2 मैचों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक मैच जीता है चेन्नई, और एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया था, और एक मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं आया था। और NSG ने एक मैच नहीं जीता अगर बात की जाए लास्ट के 2 मैचों की, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं वेन्यू स्टेट्स की। तो देखो भाई इस पिच की अगर बात की जाए ना तो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं यहाँ पर केएल राहुल ने। वहीं पर अगर बात की जाए ऋतुराज गायकवाड़ के तो उनको भी इस पिच के बारे में काफी अच्छे से पता है, क्योंकि भाई पिछले 3 मैचों में उन्होंने बनाए हैं 51, 80 और 44 रन,
यानी कि हर मैच में 50 रन बनाए हैं एवरेज, ठीक है। अगर बात की जाए रवि बिश्नोई की, तो रवि बिश्नोई ने यहाँ पर 12 विकेट लिए हैं 10 मैचों में, और वहीं पर नवीन उन्हक ने यहाँ पर 11 विकेट लिए हैं 10 मैचों में। तो ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट बॉलर हो जाते हैं। अब बात की जाए यहाँ पर इनफॉर्म की, तो भाई पथिराना इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। और पथिराना जब भी बॉलिंग करते हैं ना, तो लास्ट के 12 मैचों की बात की जाए तो हर मैच में यहाँ पर पथिराना ने विकेट लिए हैं, और ओवरऑल 12 मैचों में लिए 26 विकेट, यानी कि भाई बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं अभी पथिराना। तो आपको पथिराना को तो पिक करना ही करना है, इनको तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। इसके बाद आपको शिवम दुबे को तो पिक करना ही करना है, क्योंकि भाई लास्ट 2 साल में 22 मैच खेले शिवम दुबे ने, और भाई 50 से भी ज्यादा छक्के लगाए हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। और इस बार के आईपीएल में भी भाई शिवम दुबे बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। हर मैच में लगभग 40-50 रन तो बनाते ही बनाते हैं। अगर भाई 20-25 बॉल खेल लिए तो समझ लो कि 40-50-60 रन तो बना ही देंगे। तो इसीलिए आपको पथिराना को और शिवम दुबे को तो पिक करना ही करना है, चाहे आप यहाँ पर जो भी टीम बनाओ, चाहे हेड टू हेड की, चाहे ग्रैंड लीग की, और चाहे स्मॉल लीग की। अगर आपको विन करना है तो भाई इन दोनों को तो पिक करना ही करना है। अब बात करते हैं कि कौन यहाँ पर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। तो देखो भाई, दीपक हुडा भी एकदम बेकार फॉर्म में चल रहे हैं, उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे। पिछले 6 मैचों में सिर्फ 44 रन बनाए हैं, तो यानी कि अभी दीपक हुडा बढ़िया फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। और बात की जाए बैट्समैन वर्सेस बॉलर की, तो भाई रविंद्र जडेजा ने यहाँ पर आउट किया है मार्कस स्टोइनिस को 5 में से 2 मैचों में, तो यानी कि रविंद्र जडेजा भी इस पिच के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलो, मैंने यहाँ पर आपको ज्ञान तो बहुत दे दिया, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर टीम बनाते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर की। तो भाई विकेट कीपर में आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है, केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक और महेंद्र सिंह धोनी। ये 3 आप लोग के सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और दोस्तों, भले ही महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ग्रैंड लीग की 3 या 5 टीम बना रहे ना, तो आपको 3 में से 1 टीम में एमएस धोनी को ट्राई करना है, या फिर 5 में से 2 टीम में यहाँ पर आपको एमएस धोनी को ट्राई करना है, बाकी 3 टीम में नहीं करना है। इसका रीजन ये है कि एमएस धोनी लास्ट में बैटिंग करने आते हैं, मतलब बनाते हैं भले ही वो, लेकिन कम से कम 15, 20, 30 रन से ज्यादा नहीं बनाएंगे। हालांकि अगर उनकी बैटिंग ऊपर आ गई तब यहाँ पर बात दूसरी है, बट यहाँ पर आपको पिक करना जो सबसे बेस्ट यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है ना, वो है यहाँ पर केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक, क्योंकि ये दोनों ओपनिंग करने आते हैं। और भाई ओपनिंग करने आते हैं तो यानी कि चांसेस ज्यादा है कि वो यहाँ पर ज्यादा आपको स्कोर बना करके देंगे। जैसे कि बात की जाए केएल राहुल की, तो लास्ट के 4 मैचों की अगर बात की जाए, तो केएल राहुल ने पिछले मैच में बनाए थे 64 पॉइंट, उसके पहले उन्होंने बनाए थे 72 पॉइंट, उसके पहले बनाए थे 52 पॉइंट, उसके पहले बनाए थे 38 पॉइंट, यानी कि हर मैच में भाई 50 पॉइंट एवरेज तो बना ही रहे हैं। इसके बाद बात की जाए क्विंटन डिकॉक की, तो डिकॉक पिछले 3 मैचों से भाई उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे, बट उसके पहले उनकी फॉर्म काफी अच्छी थी। बट इसके बाद भी आपको उनको पिक करना है, क्योंकि भाई ओपनिंग करने आते हैं और किसी भी मैच में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और बात की जाए महेंद्र सिंह धोनी की, तो भाई धोनी ने पिछले मैच में हालांकि बनाए थे 36 पॉइंट, बट उसके पहले 2 मैचों में सिर्फ 5-5 पॉइंट बनाए थे, और उसके पहले दिल्ली वर्सेस चेन्नई के मैच में 69 पॉइंट बनाए थे। यानी कि क्विंटन डिकॉक और एमएस धोनी में से आप किसी एक को ट्राई कर सकते हैं, बट भाई केएल राहुल को तो आपको चूज करना ही करना है, और दूसरा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्विंटन डिकॉक ही है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बैट्समैन की, तो भाई बैट्समैन में आपको यहाँ पर चूज करना है जो आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है, वो है यहाँ पर निकोलस पूरन, शिवम दुबे, ऋतुराज और डेनियल मिचेल, और अजिंक्य रहाणे को भी आप ट्राई कर सकते हैं, और आयुष बदोनी इस पिच के लिए काफी बढ़िया हो जाएंगे। बाकी दीपक हुडा फॉर्म में नहीं चल रहे, और बाकी उतना अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाकी ट्राई करने को आप यहाँ पर समीर रिजवी को ट्राई कर सकते हैं, बट 5 में से सिर्फ 1 टीम में, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है निकोलस पूरन और शिवम दुबे, इनको तो आपको पिक करना ही करना। और तीसरा है ऋतुराज, इन तीनों को तो आपको पिक करना है, यानी कि इन तीनों को आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। बाकी ट्राई करने को आप यहाँ पर डेनियल मिचेल को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और रहाणे को भी ट्राई कर सकते हैं 3 में से 2 मैचों में। यानी कि अगर आप सिर्फ 1 टीम बना रहे हैं हेड टू हेड की, तो भाई आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएंगे निकोलस पूरन, शिवम दुबे और ऋतुराज। बाकी अगर आप यहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर डेनियल मिचेल और अजिंक्य रहाणे को भी ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करना ही चाहिए, खासकर आयुष बदोनी को भी। अब बात करते हैं ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर में आपको रविंद्र जडेजा को तो चूज करना ही करना है। इसके बाद आपको रचित रविंद्र को भी चूज करना है, क्योंकि वो ओपनिंग करने आते हैं और किसी भी मैच में भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो है मार्कस स्टोइनिस और दूसरा है यहाँ पर कुणाल पांड्या। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ मार्कस स्टोइनिस को। हालांकि अगर आप लोग यहाँ पर 2 टीम बना रहे हो ना, तो आपको एक टीम में ट्राई करना है मार्कस स्टोइनिस को, दूसरी टीम में यहाँ पर आपको ट्राई करना है कुणाल पांड्या को, ठीक है। इसके बाद बात की जाए बॉलिंग की, तो भाई बॉलिंग में आपके पास जो ऑप्शन है ना, वो है मुस्तफिजुर रहमान, यश ठाकुर, पथिराना, जिनको आपको चूज करना ही करना है। इसके बाद यश ठाकुर और देश पांडे और मयंक यादव अगर खेलते हैं तो, इसके बाद नवीन उन्हक अगर खेलते हैं तो, इसके बाद मोहसिन खान और रवि बिश्नोई को भी आप ट्राई कर सकते हैं, और अरशद खान और जोसेफ को भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर वो खेलते हैं तो।
लेकिन भाई जो सबसे बेस्ट यहाँ पर आपके पास चॉइस है ना, वो है यहाँ पर पथिराना को तो आपको चूज करना ही है, इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान को भी आपको चूज करना है, इसके बाद है यश ठाकुर। तो इन तीनों को तो आपको चूज करना है। हालांकि अगर आप लोग यहाँ पर 2 टीम बना रहे हो या फिर मयंक यादव खेलते हैं तो आपको मयंक यादव को चूज करना है, ठीक है। या फिर नवीन उन्होंने खेलते हैं ना, तो उनको चूज करना यश ठाकुर की जगह पर। या फिर आप ट्राई करने को मुस्तफिजुर रहमान की जगह पर तुषार देशपांडे को ट्राई कर सकते हैं। या फिर आप लोग यहाँ पर मोहसिन खान को भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ मुस्तफिजुर रहमान को, पथिराना को और मोहसिन खान को, क्योंकि भाई ये तीनों ही बहुत ही बेहतरीन बॉलर हैं। और मोहसिन खान इसलिए क्योंकि उन्होंने हर मैच में लगभग 50 पॉइंट तो आपको दिए ही दिए हैं। बाकी यश ठाकुर भी अच्छे बॉलर हैं, बट वो किसी किसी मैच में परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारी टीम बन गई है। अब बात करते हैं कि भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाया जाए। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए जो आपके पास सबसे बेस्ट चॉइस है वो है यहाँ पर केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, शिवम दुबे, ऋतुराज, रचित रविंद्र और पथिराना। तो ये यहाँ पर आपके पास सबसे बेस्ट चॉइस है। तो मैं यहाँ पर कैप्टन बनाऊंगा केएल राहुल को और वाइस कैप्टन बनाऊंगा पथिराना को, क्योंकि पथिराना की फॉर्म अभी बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही है इसलिए। तो आप यहाँ पर वाइस कैप्टन बना सकते हैं शिवम दुबे को या फिर ऋतुराज गायकवाड़ को या फिर क्विंटन डिकॉक को, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर ग्रैंड लीग की 3-4 टीम बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक में बनाना कैप्टन क्विंटन डिकॉक को, एक में निकोलस पूरन को, एक में शिवम दुबे को, एक में ऋतुराज को और एक में रचित रविंद्र को। तो इस तरह आपको यहाँ पर ट्राई करना है, ठीक है। तो ये हमारी टीम बन गई है। तो हमारी टीम में विकेट कीपर है केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, बैट्समैन है निकोलस पूरन, शिवम दुबे, ऋतुराज, ऑलराउंडर है मार्कस स्टोइनिस, रविंद्र जडेजा, रचित रविंद्र, बॉलर्स है मोहसिन खान, मुस्तफिजुर रहमान और पथिराना। और हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पर टॉस के बाद कोई चेंज होता है ना, तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग के लिए कि आप लोग मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं 30 अप्रैल से पहले, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है जहाँ पर आप मात्र 59 रुपीज पे करके 1 महीने के लिए हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, यानी कि मात्र 60 रुपए से भी कम में। और इसका फायदा ये होगा कि मैं यहाँ पर डेली लाइव आऊंगा जब यहाँ पर टॉस हो जाएगा, उसके बाद अपने मेंबर्स के लिए, और उनके मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। यानी कि भाई आपकी टीम बहुत ही बेहतरीन बनेगी अगर आप यहाँ पर बस 60 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और बन जाओ भाई हमारे चैनल के एक स्पेशल मेंबर। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।